Assalamu alaikum. Today in this video we are going to discuss two apps or two websites which will help you in solving MCQs. अब वो चाहे क्वेश्चन टेक्स्ट की फॉर्म में हो या इमेज की फॉर्म में हो, ठीक है। ये सैम्पल आपके सामने है। तो अगर आपने टेक्स्ट की फॉर्म में करना है वो भी आपको आंसर कर देगा, और अगर आपको इमेज की फॉर्म में तो वो भी कर देगा। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं इस तरह, कमांड ये देते हैं लाइक कैन यू प्लीज़ हेल्प मी इन सॉल्विंग मल्टीपल टाइप MCQs। अब ये मैं इसको आप समझ लें ट्रेन कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ कि मैं आपसे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पूछना जा रहा हूँ। तो ये जो मुझे इसके इन दोनों के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, डिटेल्स वगैरह मैं आपको फर्दर प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो वॉच द वीडियो टिल देन, ठीक है। तो देखिए वो कह रहा है कि ठीक है आप मुझे दे दें और सारी चीज़ें, ओके। अब मैं जो इसको क्वेश्चन देता हूँ, सो ओके, सो हियर इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने इसको कह दिया। अब ये जो है फिर वो कहेगा कि ठीक है भाई अपना क्वेश्चन दो और देन आई आंसर योर क्वेश्चन। सो वेटिंग फॉर रिस्पांस। मैंने इसको ट्रेन किया, यानी इसके माइंड को इस तरह किया, ये क्योंकि आर्टिफिशियल माइंड है तो हमने इसको इस तरह ट्रेन करना है कि हमें ये आगे रिजल्ट जो है हमारी ब्रेन के मुताबिक दे। ओके, नाउ लेट मी पुट द क्वेश्चन। सो कैलकुलेट नंबर ऑफ लाइक बॉन्ड्स इन, या भी मुझे एग्जैक्टली कोई इस तरह कर लेते चले एग्जाम्पल, चले मैं कोई क्वेश्चन याद कर लेता हूँ। चलें क्वेश्चन है, मैंने वैसे रेंडमली मुझे याद नहीं आता तो मैंने देखा, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज़ नॉट रिलेटेड विद, अब यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं ऑप्शंस की फॉर्म में, ठीक है। हार्मोन प्रोडक्शन, ठीक हो गया। दूसरा है हमारे पास इसमें हम कर लेते हैं सेल सिक्रिएशंस, ठीक है। तीसरा है हमारे पास माइक्रो बॉडीज़ फॉर्मेशन, ठीक है। एंड इसी तरह चौथा हमारे पास है दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। ओके, अब ये देखते हैं कि हमें क्वेश्चन का आंसर करता है या नहीं, ठीक हो गया। मैंने इसको प्रॉपर एक सीक्वेंस से दे दिया, आपने यही सीक्वेंस फॉलो करना है। अगर इसमें कोई मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, कोई मैथमेटिकल है तो वही देखिए। वो कह रहे द आंसर इज सी, माइक्रो बॉडीज फॉर्मेशन। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, cell secretion and packaging of proteins for export from the cell. However, it's not involved in the formation of microbodies. Microbodies are small membrane organisms involved in a variety of functions including detoxification, metabolism. अब देखें कुछ हद तक इसका आंसर ठीक है, बिकॉज हमारी बुक में ये चीज़ गलत लिखी हुई है, ठीक है। अब ये क्योंकि अपडेटेड डाटा है तो उसके मुताबिक ये ठीक है। अगर यही चीज़ आपको चाहिए एक्यूरेट फॉर्म में, आप चाहते हैं कि हमारी बुक के मुताबिक हमें मिले, तो उसके लिए आपने एक और काम करना है, वो ये कि ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना है। उसके लिए दूसरा हमारे पास है दैट इज़ ChatGPT, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करेंगे तो वो हमें जो है प्रॉपर आंसर देगा। बट क्योंकि अभी तक चलें ChatGPT को यूज़ कर लेते हैं ताकि मैं आपको जो है इसका आंसर वो निकाल के दे देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है ChatGPT, और उसका नाम था गूगल बार्ड। उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि उसमें आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं, इसमें इमेज ऐड नहीं कर सकते, ये जस्ट जो आपको इन्फॉर्मेशन देती है। तो देखें ये कह रहे हैं द करेक्ट आंसर इज़ डी। अब देखें ये गलत बता रहा है, लेकिन ये होता है कि सम टाइम मतलब आपको आइडिया हो जाता है, मोस्टली आपके क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स करता है। अगर आप ऊपर देखें तो मैंने पहले भी इसे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। अगर यहाँ पे मेरा डाटा पड़ा हो तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था, ठीक है। ये बाकी आप इसमें देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन होता है, प्रॉब्लम होती है, मैं इससे पूछता रहता हूँ, ठीक है। ये आप क्वेश्चन देखें और उसके नीचे इन्होंने आंसर बताया हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स आर कंजर्व्ड इन केमिकल रिएक्शन, उसके बारे में नीचे इन्होंने डिटेल आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो मोस्टली आपको हर क्वेश्चन का आंसर दे देता है। उसके बाद अब अगर आपको चाहिए इमेज की फॉर्म में, यानी आप चाहते हैं कि मुझे जो है इमेज मेरा सॉल्व करे, दैट इज़ बार्ड, जिसको गूगल बार्ड कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें देखें मैं यहाँ पे इसमें एक क्वेश्चन ऐड करता हूँ और देखते हैं उसको सॉल्व करता है या नहीं करता, ठीक है, जो कि पहले भी आपके पास सैम्पल के तौर पर पड़ा था। यहाँ पे आ गया, मैं अपलोड फाइल किया, ठीक है। यहाँ से चला गया मैं इमेजेस में, और यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया जो एक मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ था वो मैंने ऐड कर दी, ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं, ये हमारे पास आ गया स्क्रीनशॉट। अब हम इसको कहते हैं प्लीज़ आंसर दिस मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको किसी के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं होती और ये आपके सारे आंसर्स आपको जनरेट करके देता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को रीड करेगा, यानी ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो गूगल बार्ड का फ़ायदा है ना वो ये है, ठीक है। दूसरा जो ChatGPT का है वो माइक्रोसॉफ्ट का बना हुआ है, जबकि ये गूगल बार्ड ये गूगल की तरफ से बना हुआ है और अभी एक्सपेरिमेंटल फेज़ में है। तो आप देख सकते हैं द आंसर टू द मल्टीपल टाइप क्वेश्चन इज़ 4, जो कि बिल्कुल एक्जैक्टली ठीक है। पूछा हुआ है कि CuSO4 में CuSO4.10H2O, इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं Cu+2 के साथ। Cu+2 के साथ वैसे टोटल 5 हैं, लेकिन 4 Cu+2 के साथ हैं, एक जो है SO2 के साथ है, सॉरी SO4 के साथ है। तो हमें क्योंकि CO2 के साथ पूछा हुआ तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दे रहा है कि दैट इज़ 4। देयर आर 4 वाटर मॉलिक्यूल अटैच टू द कॉपर आयन। देखिए कोई कॉपर का पूछा हुआ है, दिस इज बिकॉज द कॉपर आयन
has a coordination number 4, which means that it can form 4 bonds with the other atom. In CSO4.5H2O, the 4 water molecule form coordinate bonds with the copper ion, while 1 water molecule is हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द सल्फेट आयन। ठीक है, अब इस तरह ना एक और हम क्वेश्चन ढूंढते हैं और देन उसको लगाते हैं, देखते हैं क्या आंसर देते हैं। चलें अब हम ना एक इमेज और ले लेते हैं जिसको मैंने अभी PDF से उसकी पिक ली है। ठीक है, और उसमें वैसे क्वेश्चन वो क्रॉप ज़्यादा नहीं होता, इस वजह से क्वेश्चन जो इसमें 2 आ रहे हैं, चलें देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, चलें अब इसमें देखते हैं इसको पिक करता है नहीं करता। सो आंसर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, चलें देखते हैं क्या आंसर करता है। और 2 सवाल हैं यहाँ पे, सर जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि 2 सवाल हैं, देखते हैं दोनों क्या आंसर करता है, एक के करता है, ये कंफ्यूज हो जाता है तो क्या करता है। तो सवाल से हमें देखें, ठीक है, क्योंकि ये अभी एक्सपेरिमेंटल फेज़ है, फाइनलाइज़ नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंटल फेज़ में है और इसको गूगल इस पर मज़ीद काम कर रहा है बिकॉज उसको ChatGPT को जो वो करना है। ओके, द करेक्ट आंसर टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन द इमेज इज़ बी, जी लाइन मूव फर्दर अपार्ट। ठीक है, अब देखते हैं ठीक है या नहीं है, और क्या हमारे पास क्वेश्चन था तो वो मैं अगर इसको देखूँ तो कह रहा है कि इसमें हमारे पास जी लाइन मूव फर्दर पार्ट according to the filament model theory when muscle fiber are stimulated by nervous system which of the following changes take place? I band shorten, S zone become more visible, no, A band shorten वो भी नहीं होता, I band shorten वो होता है। ठीक है, Z line move further apart जो कि मिस्टेक है, इसका I band होना चाहिए था शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है वो उस कन्फ्यूजन की वजह यही है कि इसको जो है हमने 2 क्वेश्चन इकट्ठे दे दिए। ठीक है, और ये होता है समटाइम गलत हो सकता है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि टोटली 100% एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है द आंसर टू द सेकंड मल्टीपल चॉइस दैट इज मायोसिन। अब वो देखते हैं वो ठीक है या नहीं। वो कह रहा है कि मसल सेल्स कंटेन न्यूमेरस फिलामेंट्स ऑफ स्पेशल प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन। देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसने आंसर दिया कि एक एक्टिन है दूसरा मायोसिन है। ठीक है, तो ये देखिए वो पहले वाले क्वेश्चन में हो सकता है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, सिस्टम है और कोई ह्यूमन तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक डिटेल आंसर दे रहा हूँ। नीचे उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि मसल सेल कंटेन न्यूमेरस फिलामेंट ऑफ स्पेशल प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन इज थिन फिलामेंट while myosin is a thick filament. When these filaments interact they cause the muscle to contract. I hope this help to understand. ओके, ठीक है, तो ये आप चीज़ आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। आपका एक क्वेश्चन हो तो आप उसको इजीली आंसर कर सकते हैं, वो यानी वो आपके एक क्वेश्चन का इजीली बता सकता है आपको आंसर। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आपको डिटेल के लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सारी एक्सप्लेनेशन साथ में प्रोवाइड भी कर देता है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। अब इन दोनों के लिंक्स आपको कहाँ से मिलेंगे, तो इसका bard.google.com, इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा दैट इज़ openai.com यानी ChatGPT। ठीक है, वो है, उसमें ज़्यादा आपको जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे ना जो टेक्स्ट की फॉर्म में होंगे वो उनके आंसर ज़्यादा करेक्ट मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू दिस वन। अगर इसमें करने हैं तो इसके लिए मैं जस्ट आपको रिकमेंड करूँगा कि जो इमेज वाले क्वेश्चन हो वो आप इससे कीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, फ्री है टोटली, तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच वॉचिंग द लेक्चर, वॉचिंग द वीडियो, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।